बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूह अरस की, फिर ऐसा न पावे दाओ। फिर ऐसा न पावे दाओ। अब कहूँ मैं ताल की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत हम परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रसंग में यह 8वें प्रकरण, यह प्रकरण में हौज कौशर तालाब का वर्णन अक्षरातीत धामधनी महामती प्राणनाथ जी ने किया है। तो ये हौज कौशर प्रसंग में इससे पूर्व कक्षा में एक झलक संपूर्ण हौज कौशर की शोभा को सारांश रूप में चिंतन किया। जैसे कि हमने वृत्ति के माध्यम से अध्ययन किया, चिंतन किया, उसी माफक कुछ शब्दों के द्वारा उसको चिंतन करने का प्रयास किया गया। अब उसी के आधार पर ये 8वां प्रकरण, जहाँ प्राणनाथ जी ने हौज कौशर की संपूर्ण शोभा को वर्णन किया है, तो चौपाई के माध्यम से हम उसको चिंतन करेंगे। उस सुख में, उस आनंद में गोता लगाएंगे। तो आइए अब चौपाई को प्रारंभ करें। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूह अरस की, फिर ऐसा न पावे दाओ। हौज कौशर के वर्णन प्रारंभ करते हुए हम सभी आत्माओं को संबोधन करते हुए प्रियतम धामधनी इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं, अब कहूँ मैं ताल की। अब मैं ताल यानी कि हौज कौशर ताल की शोभा को वर्णन करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। आत्माओं के लिए कहते हैं, जिस हौज कौशर ताल का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, अंदर आए सको सो आओ। चिंतन के द्वारा, आत्मिक भाव से, इस वाणी के माध्यम से इस हौज कौशर के अंदर आ सकते हो, अपनी सुरता को केंद्रित कर सकते हो, तो आ जाओ। यह एक अवसर है, यह एक मौका है। फिर आगे कहते हैं, जो होवे रूह अरस की। किसके लिए यह संबोधन कर रहे हैं? किसके लिए अंदर आए सको सो आओ करके कह रहे हैं? तो कहते हैं, जो होवे रूह अरस की। जो कोई भी अगर अरस की रूहें, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सखी सैया अगर हो, तो हौज कौशर के अंदर जो आ सकते हैं, गोता लगा सकते हैं, आ जाओ। फिर ऐसा न पावे दाओ। अगर इस समय में नहीं आओगे तो फिर ऐसा दाओ यानी कि मौका अथवा अवसर, ऐसा अवसर, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। तो इस शब्द के माध्यम से धामधनी हम सब आत्माओं को सचेत करा रहे हैं कि
दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जिस किसी को भी हौज कौसर के अंदर प्रवेश करना हो तो यही अवसर है, यही मौका है। इसलिए जो आना चाहते हैं अंदर आ जाओ। इस तरह से सावधानी की बातें बताते हुए अब दूसरे चौपाई से हौज कौसर की शोभा को वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं, एक हीरे का पाल है, तिन में कई मोहलात, ग्रेदा देहुरी कई बन है, क्यों कहो फल फूल पात। समग्र रूप में दूर से देखने से यह हौज कौसर तालाब, यहाँ की जितनी भी शोभा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि संपूर्ण हौज कौसर तालाब एक हीरे का बना हुआ है। वहाँ पर जो पाल है वो एक हीरे का पाल है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु आगे जाकर के इसके विस्तार रूप में चिंतन कराते हैं, उसके अंदर तो कई नंग है, धातु है, अनेक प्रकार की जवरातें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हीरे का ही है, वहाँ तो सब प्रकार की शोभा विस्तार है। परंतु इसको दूर से देखने से, एक झलक में देखने से ये हीरा का जैसा प्रतीत होता है। जैसे कि रंगमहल का वर्णन प्रसंग में भी एक हीरे का अर्श है, जाको हास 201, इस तरह से आया ना, हीरे का अरस करके कहा। दूर से देखने से एक हीरा का जैसा दिखाई देता है वो, परंतु उसके अंदर तो कितने सारे रंग नंग धातु विभिन्न प्रकार के शोभा वर्णन आया। इसी तरह से समझना चाहिए, यहाँ भी एक हीरे का पाल है करके कहा, उसके अंदर अनंत शोभा है। जैसे माणिक पहाड़ जो माणिक रंग का है, पुखराज पहाड़ जो पुखराज रंग का है, वो दूर से देखने में विशेष एक एक रंग है, परंतु उसी के अंदर जा कर के देखते समय एक के अंदर अनेकों नंग धातु रंग बिरंग शोभायमान है। तो यहाँ कहा एक हीरे का पाल है। पाल कहने से अब हौज कौसर तालाब के प्रसंग में विशेष हम दो पाल के विषय में चर्चा करते चिंतन करते आए हैं। दो पाल का वर्णन है, नीचे ढलकती पाल, ऊपर चौरस पाल। तो ये पाल की शोभा को देखना है। और पाल कहने से अब ताल पाल, वहाँ की संपूर्ण शोभा को देखना है। वो पाल तो एक नमूना में शब्द आया है। तीन में कई मोहलात, तीन में मतलब और हौज कौसर तालाब के अंदर जिसका वर्णन करने जा रहे हैं, तीन में उस हौज कौसर तालाब में कई मोहलात है। मोहलात कहने से कहाँ पर है मोहलात? पाल अंदर की मोहलात दो हारे महलों का है ना, जैसे कि कहा एक एक पहल में दो दो महल, तो दो हार ये पाल अंदर की महलात, ये भी महलात एक कई महलात है। फिर वहाँ से भी अंदर जा कर के देखे, ताल के मध्य में टापू महल है, वहाँ पर भी एक भौम में ही कई महलाते हैं। और ऐसे ऊपरा ऊपर टापू महल का तीन भौम चौथी चांदनी है, इसलिए यहाँ तीन में कई महलात ये शब्द आया है। तो हौज कौसर में महलात, पाल अंदर की महलात, साथ में टापू महलों की महलातों को भी चिंतन करना होगा। और भी शोभा बता रहे हैं, ग्रेदा देहुरी कई बन है। ग्रेदा, ग्रेदा यानी कि चारों तरफ से घेर करके क्या है, देहुरी है और कई वन है। तो इससे पूर्व कक्षा में हम सारांश रूप में चिंतन कर रहे थे ना कि देहुरी कहाँ कहाँ किस तरह से है। तो यहाँ कहा गिरदा देहुरी कई वन है। तो देहुरी कहने से जैसे झुंड के घाट में प्रवेश करने के लिए पश्चिम दिशा से जैसे बंदिश के रोसे ऊपर आए, तो ढलकती पाल में दो देहुरी प्रवेश द्वार के रूप में वहीं से देहुरी प्रारंभ होता है। वहाँ से आगे बढ़ कर के जैसे संक्रमणिक सीढ़ी से भौमभर ऊपर चौरस पाल में आए, वहाँ पर पहला हिस्सा जो घाट का है वो घाट में ही देखे
पश्चिम दिशा में तो झुंड का घाट है, बाकी 3 दिशा में तीनों देहुरियों के नाम से ही घाट है। 9 देहुरी का घाट, 16 देहुरी का घाट, 13 देहुरी का घाट, ये देहुरी को देखना होगा। यहाँ से भीतर जाएं तो चौरसपाल के तीसरे हिस्सा में 128 पहल में प्रत्येक एक एक पहल के संधि में एक एक देहुरियाँ आने से तीसरे हिस्सा में 128 बड़े देहुरियाँ हैं, तो ये भी देहुरी को देखना होगा। फिर चौथे हिस्सा में जाकर के देखें तो छोटी देहुरियाँ हैं जो 124 छोटी देहुरियों की संख्या है। तो ये संपूर्ण देहुरियों की शोभा देखें तो चारों तरफ से इन देहुरियों ने, चाहे चौरसपाल के किनार के 3 घाट, इन देहुरियों को देखे, फिर बड़ी देहुरी, छोटी देहुरी, ये अलग अलग प्रकार के देहुरियों ने चारों तरफ से ये हौज कौशर को आवृत करके घेर करके रखा है अथवा शोभायमान बनाया है। तो ये हुआ गिरद देहुरी। कई बाण है शब्द आया, देहुरी के साथ में कई बाण ने हौज कौशर को घेर रखा है। तो बाण कहाँ कहाँ है? नीचे जमीन में, यानी कि जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा जो बंदिश का रोष है, यहाँ पर भी वन यानी कि वृक्ष है, 2 हार बड़वन की वृक्ष। यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर जो ढलकती पाल है, वो ढलकती पाल में बड़वन की 5 हार वृक्षों में से 2 हार वृक्ष यहाँ है। फिर यहाँ से भोंबर ऊपर आने पर जो चौरस पाल है, चौरस पाल में बड़वन की 5 हार वृक्षों में से 3 हार बड़वन की वृक्ष यहाँ चौरस पाल में है। तो नीचे ढलकती पाल के और ऊपर चौरस पाल के दोनों मिलाकर 5 हार बड़वन के वृक्ष हुए। चौड़ाई की तरफ तो प्रत्येक वृक्ष 250-250 मंदिर के अंतर पर है। लंबाई यानी कि ऐसे गोल फिरते तरफ देखे तो प्रत्येक एक एक पहल में एक एक वृक्ष आने से ये फिरते गोल तरफ आगे देखे तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी 500-500 मंदिर का है। तो ये संपूर्ण वृक्षों की शोभा देखें तो उसको कहा यहाँ कई वन है। तो कई देहुरियाँ, कई वन है गिरदवाए चारों तरफ। क्यों कहूँ फल फूल पात, उन वृक्षों में जो फल लगे हुए हैं, अब वृक्ष कहने से उसमें बेलियाँ, लताएं, फूल, फल, ये सब तो अन्य प्रसंग में भी जहाँ जहाँ भी वन का वर्णन हुआ उसमें आया है, तो उसी भाव से चिंतन करना चाहिए। तो वहाँ के वन के फल, फूल और पातों की शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, इस तरह से प्राणनाथ जी कहते हैं। अब तीसरे नंबर चौपाई में कहते हैं, जब आवत इत अरस से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोए देहुरी सीढ़ियाँ चढ़त होत खुशाल। देखिए धीरे धीरे से चौपाई को अध्ययन करना है और चिंतन करना है, एक एक शोभा को अपने दिल दिमाग के अंदर बिठाना है। तो यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं, जब आवत इत अरस से, इत मतलब कीत, यहाँ हौज कौशर तालाब में जिस प्रसंग का वर्णन प्रारंभ हुआ है, वर्णन हो रहा है, इत हौज कौशर तालाब में जब आते हैं तो कहाँ से आते हैं? अरस से। अरस से मतलब रंग महल से। रंग महल से प्रियतम धामधनी श्रीराज जी, श्यामा जी और हम सखियाँ, धामधनी हमें साथ में लेकर के आते हैं ना। तो अरस रंग महल से जब ईता हौज कौशर तालाब में आते हैं, चढ़िए इन घाट ताल, इन घाट, यहाँ पर जो घाट है तो विशेष अब चढ़ने के लिए पश्चिम दिशा में झुंड के घाट के सामने नीचे से चढ़ते हैं, तो इन घाट कहने से विशेष यहाँ झुंड के घाट को लेना चाहिए। फिर ऊपर जाने के बाद तो चारों दिशा में 4 घाट तो है ही। इन घाट ताल, ये घाट के द्वारा ताल में हौज कौशर के ऊपर चढ़ते हैं। तो चढ़ते समय क्या क्या है, जैसे कि पश्चिम दिशा के तरफ की शोभा चिंतन करते समय पहले चौतरा का वर्णन, फिर देहुरी का वर्णन,
फिर वहाँ से आगे बढ़ करके संक्रमणिक सीढ़ी के द्वारा चढ़ करके चौरसपाल में आने का वर्णन जो हमने पूर्व चिंतन किया है ना, तो वही बात यहाँ प्राणनाथ जी बताते हैं। तो कहा चबूतरे दोए देहुरी, इतने शब्द के द्वारा दो चबूतरा और दो देहुरी। कहाँ पर? झुंड के घाट के नीचे बंदिश के रोज और ढलकतीपाल के संधि में पश्चिम दिशा के जो 500 मंदिर के हांस है, उस हांस के दोनों तरफ किनार के संधि में जो चबूतरा का वर्णन किया है ना, ये चबूतरा दो चबूतरा है। दोए शब्द से चबूतरा में भी दोए और देहुरी में भी दोए ऐसा जोड़ना चाहिए। दोए चबूतरे दोए देहुरी। तो दो देहुरी कहाँ है? जैसे ही ढलकतीपाल में चढ़ने के बाद 125 मंदिर की जगह तो चबूतरा ने लिया, और ढलकतीपाल के मध्य भाग में 250 मंदिर के लंबे चौड़े दो चबूतरा है, उसके ऊपर देहुरी बने हैं। दोनों देहुरी के बीच में जो मेहराब आया, तो ये मेहराब के भीतर से होके अंदर प्रवेश करते समय प्रवेश द्वार की तरह करके ये शोभा वर्णन किया था ना, तो ये दोए देहुरी, दो चबूतरा हुआ, दो देहुरी हुआ। फिर यहाँ से आगे कहते हैं सीढ़ियाँ चढ़ता होता खुशहाल। दो देहुरी का वर्णन होने के बाद सीढ़ी चढ़ने की बात आई, तो दो देहुरी को पार करके भीतर तरफ 125 मंदिर को पार करने से ढलकतीपाल का एरिया पूरा हुआ। फिर सीढ़ियाँ मतलब संक्रमणिक सीढ़ी, तो संक्रमणिक सीढ़ी सामने में आया। तो यहाँ चौपाई नंबर 3 के चौथे चरण में सीढ़ियाँ शब्द आया है, ये संक्रमणिक सीढ़ी है। सीढ़ियाँ चढ़त होत खुशहाल, यहाँ के संक्रमणिक सीढ़ी चढ़ते समय अथवा नीचे ढलकतीपाल से ऊपर चौरसपाल की तरफ जाते समय सब खुशहाल होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं, सब आनंदित होते हैं। इस तरह से ये सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर को जा रहे हैं। अब फिर कहते हैं चौथे नंबर चौपाई को देखिए, ये जो कही दो देहुरी तीन बीच पौरी दोए, एक आगू चबूतरा दूजी आगू देहुरी सोए। अब चौथे नंबर चौपाई में पुनः वो नीचे ढलकतीपाल में जो देहुरी आए हैं ना, ये देहुरी के यानी दोनों देहुरी के बीच में जो दो मेहराब की बात हम कर रहे हैं, वो यहाँ प्राणनाथ जी चौपाई के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। एक बार तो सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो खुशहाल करके सीढ़ी चढ़ने की बात बताए, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए दो देहुरी के बीच के मेहराब प्रवेश द्वार की तरह शोभा ले रहे हैं। तो उस शोभा को बता रहे हैं, कहते हैं ये जो कही दो देहुरी, दो देहुरी मतलब नीचे ढलकतीपाल के दो देहुरी, तीन बीचा पौरी दोए, उन दोनों देहुरियों के बीच में पौरी यानी कि मेहराब, दो मेहराब है। अब देहुरी में पूरा मेहराब देखे तो जैसे कि कहा हिसाब के 10 मेहराब है और देखने में 12 मेहराब है, और स्वतंत्र एक एक चबूतरा के 4-4 मेहराब अपने आप में स्वतंत्र तो है ही, परंतु यहाँ दो मेहराब कह करके दोनों तरफ के देहुरी को जोड़ने वाले दो मेहराब। तो ये दो मेहराब है जिसको पौरी शब्द के द्वारा कहा, तीन बीच पौरी दोए, उसके बीच में दो मेहराब है। कहाँ कहाँ है वो भी खुलासा करके बताते हैं। एक आगू चबूतरा, एक तो आगे चबूतरा के तरफ मतलब उधर बंदिश के रोस की तरफ, मतलब किनार में, चबूतरा के किनार में, वहाँ पर एक मेहराब है। दूजी आगू देहुरी सोए, और दूजी मतलब दूसरा देहुरी के आगे, मतलब वो ढलकतीपाल की जगह चबूतरा और देहुरी की जगह 125 मंदिर और 250 मंदिर पार करके देहुरी की जगह से अब आगे संक्रमणिक सीढ़ी की तरफ चलने का जहाँ स्थान है ना, मतलब देहुरी के भीतरी किनार की जगह, वहाँ पर देहुरी के आगे करके कहा
जहाँ से निकल करके 125 मंदिर चलने पर संक्रमणिक सीढ़ी में पहुँच सकते हैं, उस स्थान के लिए कहा दूजी। दूजी यानी कि दूसरा मेहराब आगों देहुरी सोए, देहुरी के आगे की तरफ मतलब भीतरी तरफ शोभायमान है। इस तरह ये दो मेहराब की बात हुई। यही दो मेहराब प्रवेश द्वार, बृहत द्वार की जैसी शोभा वहाँ पर उपस्थित हुआ है अथवा शोभायमान है। अब 5वें नंबर चौपाई में चलते हैं। ईतथे सीढ़ियाँ चढ़ती। ईतथे मतलब ये देहुरी के मेहराब से होकर के निकल के ढलकती पाल की जगह को पार करके सीढ़ियाँ चढ़ती, संक्रमणिक सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊपर आए पहुँची किनारा। संक्रमणिक सीढ़ी चढ़ करके ऊपर किनार में पहुँचे। तो ये कौन सा किनार है? चौरस पाल का किनार है। जो चौरस पाल 1000 मंदिर की चौड़ाई का कहा ना, तो उसके बाहर की तरफ किनार में पहुँचे संक्रमणिक सीढ़ी के द्वारा भौम भर चढ़ने से। अब वहाँ पहुँचने के बाद क्या है? वहाँ सर्वप्रथम झुंड का घाट है। तो झुंड का घाट है तो मध्य के चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरा है और ये 2 चबूतरा में झुंड का घाट बना हुआ है। तो उस शोभा को अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहा इतथे सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आए पहुँचे किनारा, दों तरफ 2 चबूतरे बीच चौक खुटों 4। जैसे ही ऊपर किनार में पहुँचे तो वहाँ झुंड का घाट तो सामने में आ ही गया ना, इसीलिए अब सीधा झुंड का घाट का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो दोनों तरफ 2 चबूतरे, जहाँ पर पहुँचे मध्य में तो चौक है, दाएं बाएं 2 चबूतरा है। ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना है? 250 मंदिर, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये 2 चबूतरे हुए। यही 2 चबूतरा के ऊपर अब झुंड का घाट बनना है। और बीच चौक खुटों 4, बीच में चौक है दोनों चबूतरा के बीच में। और ये चौक भी खुटों 4 मतलब 4 खुटे, 4 कोनेदार है। चाहे तो चबूतरा में जा कर के देखे तो भी 4 कोनेदार है, मध्य के चौक में जा कर के देखे तो भी वो 4 कोनेदार है। ऐसी शोभा दिखाई देता है। ये बड़ा घाट तरफ अरस के, फिरते 3 घाट तरफ और, बने गिरदवाए पाल पर, जुदी जिनसों 4 ठौरा। अब देखिए यहाँ थोड़ा चिंतन करने से तो इतना कठिन नहीं है, परंतु सीधा सीधा चौपाई को पढ़ेंगे तो कई जगह में फिसल भी सकता है। जैसे कि कहा ये बड़ा घाट तरफ अरस के, कहा। अब इसको सीधा सीधा देखेंगे तो ये बड़ा घाट अरस के तरफ के है। अब अरस के तरफ कहने से थे तो फिर रंग महल के तरफ तो नवदेवरी का घाट है, ऐसा अर्थ होता है। तो ऐसा अर्थ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा अर्थ लग सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ ये बड़ा घाट तरफ अरस के कहने से है तो रंग महल के तरफ से सीधा देखने से तो सामने में नवदेवरी का घाट है, परंतु यहाँ तरफ अरस के मतलब रंग महल के तरफ से देखने से ये बड़ा घाट, ये झुंड का घाट, यहाँ ये घाट मतलब झुंड का घाट, ये घाट सबसे बड़ा दिखाई देता है। झुंड का घाट, नवदेवरी का घाट, 16 देवरी का घाट और 13 देवरी के घाट में से अन्य 3 घाट तो चौरस पाल से भौमभर ऊंचाई है। तो ये झुंड का घाट चौरस पाल से कितनी ऊंचाई में है? 5 भौम 6 चांदनी। तो इसका अर्थ अन्य घाटों से अगर देखें तो अन्य घाटों से ये 4 भौम का और ऊंचा है। तो रंग महल के तरफ से देखते समय दिखाई तो चारों घाट दिखाई देता है, परंतु ये जो झुंड का घाट है अन्य घाटों से भी 4 भौम के ऊंचाई में होने से, और एरिया भी इसने कितना लिया है? 750 मंदिर का एरिया, बड़ा ही एरिया लिया है ना। तो ये
आकार में भी अपना एरिया भी बड़ा ही एरिया लिया हुआ है, और ऊंचाई में भी ये 5 भौम तक जाने के कारण ये अन्य घाटों से बहुत बड़ा घाट है। रंगमहल के तरफ से देखते समय यही सबसे बड़ा घाट देखने के कारण उस अर्थ में कहा ये बड़ा घाट तरफ अरस के, मतलब अरस के तरफ से देखने से, इस अर्थ में। अब आगे कहते हैं फिरते 3 घाट तरफ और। अब ये तो झुंड का घाट हुआ पश्चिम दिशा में। अब यहीं से फिरते परिक्रमा करते हुए जाते समय अन्य 3 घाट है। 3 घाट तरफ और तरफ मतलब अन्य तरफ 3 घाट है। मतलब यहाँ से आते उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट 1 हुआ, पूर्व में 16 देवरी का घाट 2 हुआ, दक्षिण में 13 देवरी का घाट 3 हुआ। तो झुंड का घाट सहित तो 4 हुआ, झुंड के घाट के अलावा अन्य 3 घाट अन्य तरफ हुआ। बाने गिरदवाए पाल पर जुदी जिनसों चारों ठौर। देखिए इस तरह से कुल मिलाकर के बने बना हुआ है, शोभायमान है। गिरदवाए मतलब ऐसे घेर करके चारों तरफ, पाल पर कहाँ 4 दिशा में, जुदी जिनसों अलग अलग प्रकार के, चारों ठौर 4 स्थान में मतलब 4 दिशा में ये 4 घाट शोभायमान है। चारों ठौर मतलब 4 दिशा में जहाँ जहाँ 4 घाट है उसके लिए चारों ठौर करके कहा। अब एक झलक 4 घाट को यहाँ दिखाए। अब यहाँ से सीधा एक बार ताल के बीच के टापू महल को चिंतन करा रहे हैं। देखिए ताल बीच टापू बनियो, महल बनियो 3 पर, 3 गिरदवाए जल है, खूबी हौज कहो क्यों कर। ये चौरसपाल में 4 घाट का नमूना सार रूप में बता दिए। अब फिर एक झलक मध्य में देखने से ताल बीच टापू बनियो, मध्य में ताल है और ताल के बीच में टापू मतलब टापू महल बना हुआ है। टापू महल की ऊंचाई कितना कहा? 3 भौम 4 चांदनी। तो ये मध्य में टापू बना है। महल बनियो 3 पर, 3 पर मतलब वो टापू महल में कई प्रकार के महलाते बने हुए हैं। अब ये तो सार रूप में यहाँ बता रहे हैं, इसको फिर आगे स्वयं प्राणनाथ जी यही प्रकरण के अंदर सब एक एक घाटों के और टापू महल के सब विस्तार से वर्णन करेंगे ही। तो कहाँ महल बनियो 3 पर, 3 गिरदवाए जल है। 3 मतलब वह टापू महल के गिरदवाए चारों तरफ जल है। जल है मतलब वो तालाब का जल है। टापू महल के चारों तरफ ताल का जल है। खूबी हौज कहो क्यों कर, खूबी मतलब शोभा, हौज हौज कौशर की शोभा को किस तरह से मैं शब्द में वर्णन करूं। 8 नंबर चौपाई को देखिए। नेक कहो तिनका बेवरा। अब कहाँ खूबी हौज कहो क्यों कर, हौज कौशर की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं, ये तो कहा। और फिर वर्णन ही किए बिना बैठो तो फिर ब्रह्म सृष्टि के हृदय में वो कैसे उतरेगा, इसीलिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नेक कहो तिनका बेवरा। देखिए स्वयं प्राणनाथ जी ही नेक मतलब थोड़ा सही कहता हूँ ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जितने भी परम धाम का वर्णन हुआ है, प्राणनाथ जी स्वयं उसके लिए कहते हैं कि ये नेक यानी कि थोड़ा सा ही बेवरा है। तो ये तो परम धाम के ही हिसाब से बेशुमार है। फिर भी हम आत्माओं के दिल दिमाग में कुछ झलक उतारने के लिए उसको शुमार में ला करके कुछ शब्दों के द्वारा वर्णन किया है। तो कहते हैं नेक कहूँ तिनका बेवरा, चारों तरफ बन पाल। फिर अब पाल में आते हैं तो चारों तरफ पाल में वन है। कौन सा पाल में? नीचे
ढलकती पाल में भी चारों तरफ वन है, यानी कि 2 हार बड़वन की वृक्ष, और ऊपर चौरस पाल में भी चारों तरफ वन है, बड़वन के 3 हार वृक्ष। तो दोनों पाल में मिला करके 5 हारे जो बड़वन की वृक्ष है उसके लिए कहा चारों तरफ वन पाल। अब्बल बड़े घाट से ये हौज कौशर कहा ताल। अब अब्बल, अब्बल मतलब सूर्य के घाट, सूर्य के घाट मतलब पश्चिम दिशा के तरफ से प्रवेश करा रहे हैं ना, तो इसीलिए सूर्य का घाट मतलब झुंड का घाट। हौज कौशर में प्रवेश करते समय पश्चिम तरफ से प्रवेश करने का चिंतन अथवा वर्णन किया है, इसीलिए अब्बल घाट सूर्य के घाट कहने से झुंड का घाट को समझना होगा। तो बड़े घाट से, ये सबसे बड़ा घाट है, ये जो हौज कौशर कहा ताल, ये हौज कौशर ताल का वर्णन किया है अथवा बताया है। अब इतना कह करके अब झुंड का घाट का वर्णन प्रारंभ करते हैं चौपाई नंबर 9 से। देखिए यहाँ अब झुंड का घाट वर्णन हो रहा है शुरू। जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा अतंत है सोए, फेर आए लग्या भौम सो, इन जुआ शोभा क्यों होए। जो झुंड ताल की पाल पर, हौज कौशर ताल के पाल, चौरस पाल में जो झुंड मतलब जो झुंड का घाट है, ऊंचा अतंत है सोए, अत्यंत ऊंचा है। 5 भौम 6 चांदनी का है ना, तो उसको अत्यंत ऊंचा करके कहा। अब यही झुंड का घाट देखिए, यहाँ चौक में खड़ा होकर के एक तरफ मतलब अब परिक्रमा करते समय 9 देहुरी के घाट के तरफ पहले इस चौतरा के ऊपर के झुंड को अथवा वृक्षों की शोभा को देखिए। तो जो अत्यंत ऊंचा यानी कि 5 भौम ऊंचाई तक है। अब यही वृक्ष चारों तरफ चौरस पाल में 3 हार के रूप में फैल करके विस्तार होकर के आया। फिर ये चौक से ये 13 देउर के घाट के तरफ यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ यहाँ झुंड के घाट में आकर के मिलते हैं। तो यही झुंड का घाट जिन वृक्ष के द्वारा बना, यही पूरा पाल में फैल करके घेर करके दूसरे तरफ चबूतरा में झुंड के घाट में अथवा वहाँ चबूतरा में ये पेड़ दीवाल वृक्ष की शोभा बने हैं। उस भाव में यहाँ पर बता रहे हैं, जो झुंडा ताल की पाल पर ऊंचा अतंत है सोए, फेर आए लग्या भौम सो। एक भौम दूसरे भौम के साथ में, भौम के साथ में, अब झुंड के घाट और अन्य वृक्ष बराबर भौम में आकर के लगा है। तो इन जुआ शोभा क्यों होए, इस शोभा को किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, कैसे शब्द में आ सकता है। यह झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब बन। यह झुंड है घाट पर, घाट मतलब झुंड के घाट में यहाँ वृक्षों की झुंड है। कितने वृक्षों की झुंड कहा था? 48 वृक्षों के झुंड के द्वारा यहाँ पर घाट बना हुआ है। यह झुंड है घाट पर, झुंड के घाट में 48 वृक्षों की झुंड है। और पाल ऊपर सब बन, बाकी पाल के ऊपर सब अलग अलग वृक्ष के रूप में चारों तरफ वन विस्तार हुआ है, फिरा हुआ है। फिरता आया झुंडलों, देखिए कहा ना, पहले जो भाव में बता रहा था, झुंड के एक चबूतरा से ये वृक्ष निकल करके फिरता आया झुंडलों, मतलब दूसरी तरफ के चबूतरा के झुंड तक ये वृक्ष आकर के मिला है। पहुँचा पावड़ियों रोशन, इस तरह से ये पहुँचा हुआ है, मतलब ये वृक्ष सब तरफ विस्तार हुआ है। पावड़ियों मतलब सीढ़ियाँ, रोशन मतलब प्रकाशित हुआ है। अब सीढ़ियाँ कहने से सीढ़ी कहाँ कहाँ है? बाहर की तरफ देखे संक्रमणिक सीढ़ी, ये भी रोशनाई हो रहा है। भीतर तरफ देखे
तो 3 घाट के सामने में तीसरे हिस्सा में नीचे उतरने के लिए बड़ी सीढ़ी है। वहाँ से भी आगे चौथी हिस्सा में ही जा कर के देखे तो वहाँ पर भी बढ़ बढ़ के चबूतरा से दोनों तरफ सीढ़ी उतरे हैं। यहाँ झुंड के घाट के ही जगह में रह करके देखे तो बाहर की तरफ संक्रमणिक सीढ़ी और भीतरी तरफ तीसरे हिस्सा से भोंबर नीचे उतरते हुए सीढ़ी, ये दोनों तरफ दिखाई देता है। ये रोशनाई यानी कि प्रकाशित हो रहा है। और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिने सोए, ये छाते सीढ़ियों पर बांधी मिलकर दोए। देखिए, और झुंड जो दूसरा कहा ना, एक चबूतरा में बैठ करके यहाँ की जो शोभा को देखा तो एक चबूतरा में 8 पेड़ दीवार में 24 वृक्षों की झुंड के द्वारा ये जो ऊपरा ऊपर गया तो ये इसको एक झुंड कहा। और झुंड जो दूसरा कहा तो दूसरी तरफ के चबूतरा के लिए कहा। तो दूसरी तरफ के चबूतरा में भी चारों तरफ के 8 पेड़ दीवार और 8 पेड़ दीवार में प्रत्येक एक पेड़ दीवार में 3-3 वृक्ष आने से 24 पेड़ दीवार हुए। तो दोनों चबूतरा के अलग अलग 2 झुंड हुए ना, तो अंतिम में तो दोनों के मतलब सब मिलाकर के एक शब्द में झुंड का घाट कहेंगे। तो उसको यहाँ पर और बारीकी हिसाब से बता रहे हैं। तो और झुंड जो दूसरा मतलब एक चबूतरा में बैठ करके दूसरे तरफ के चबूतरा के ऊपर की शोभा के लिए कहा है। ये तरफ दाहिने सोए, दाहिने तरफ ऐसे ही शोभायमान है। 6 छाते सीढ़ियों पर, अब सीढ़ियों पर मतलब सीढ़ी के ऊपर, संक्रमणिक सीढ़ी के ऊपर जो चबूतरा बना है, अब इसके ऊपर ये झुंड का घाट ऊपरा ऊपर 6 छाते हैं। 6 छाते मतलब 5 मोम छठी चांदनी है। तो सीढ़ी के ऊपर से ही देखेंगे तो 6 छाते हुआ ना, 6 ही मोम मतलब वो छठी चांदनी सहित का वो छात के रूप से वर्णन किया। तो इस तरह से 6 छाते, 5 मोम छठी चांदनी, झुंड के घाट की ऊंचाई की बात है। बांधी मिलकर दोए, अब दोनों एक आपस में मिले हुए हैं। तो एक बार के लिए दोनों चबूतरा का अलग अलग वर्णन किया, इसलिए एक चबूतरा में बैठ करके दूसरे चबूतरा के शोभा के लिए झुंड जो दूसरा शब्द प्रयोग किया। फिर ये दोनों तरफ से ऊपरा ऊपर जा करके सबके ऊपर एक ही छत बनी है प्रत्येक भौम में, तो इसीलिए बांधी मिलकर दोए मतलब दोनों चबूतरा की ये सारी शोभा को एक साथ में बांध करके मिल करके समग्र में ये झुंड का घाट बना है, इस तरह से कहा। फिर 12 नंबर चौपाई को देखें। जो कहे झुंडा दोनों तरफ के, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ की चबूतरा के ऊपर ये झुंड की शोभा दिखाई दे रहा है, जिसको यहाँ कह रहे हैं दोए दोए चबूतरे किनारा। दोनों तरफ के 2 चबूतरा के किनार में जा कर के देखिए। अब प्रत्येक एक चबूतरा के चारों दिशा में यानी कि 4 किनार है, उसमें से एक किनार को लीजिए। तो एक किनार को अथवा एक दिशा को कितने हिस्सा में बांटना है? चौथे हिस्से चबूतरे। चबूतरा के 4 दिशा में से एक दिशा यानी कि एक किनार को लीजिए, उसको कितने हिस्सा में बांटा? चौथे हिस्से। चबूतरे मतलब चबूतरा को 4 हिस्सा में विभाजन किया अथवा बांटा। तो एक चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना था? 250 मंदिर। तो 250 मंदिर को 4 भाग में बांट दिया तो 62.5 का 4 हिस्सा हुआ। तो कहा चौथे हिस्से चबूतरे हार फिरवली खुटों 4। इस तरह से अब चारों खुटों में यानी कि चारों कोनों में इसी तरह से हार फिरवली, हार कतार रूप में फिरे हुए हैं। कहने का अर्थ यहाँ अब वो 4 हिस्सा में से दोनों तरफ के हिस्सा यानी कि दोनों तरफ किनार में एक एक जगह में पेड़ दीवार बनना है। तो एक दीवार में 3-3 वृक्ष बनना है, तो ये वृक्षों के हार लगेंगे ना। तो उस भाव से यहाँ हार शब्द पहले ही बता रहे हैं, तो वहाँ और वृक्ष किस तरह से वो शोभायमान है उसको वर्णन करेंगे ही। तो खुटों 4, चारों तरफ, खुटे में मतलब चारों तरफ किनार में ऐसे ही शोभा है।
चौक बीच आए जब देखिए दोनों तरफ बने द्वार। अब चौक के बीच में आकर के देखिए, चौक के बीच मतलब दोनों चबूतरा के मध्य के जो चौक है उस चौक के बीच में आकर के देखते समय मानो कि दोनों तरफ दरवाजा बना है। तो ये दोनों तरफ कहाँ है? तो ये दोनों तरफ है, एक तरफ संक्रमणिक सीढ़ी के तरफ, दूसरी तरफ भीतर ताल की तरफ। जैसे नीचे ढलकती पाल में जो 2 देहुरी आया था, वहाँ पर भीतर प्रवेश करने के लिए जो कमाने मेहराब, 2 मेहराब का वर्णन हुआ था ना, ठीक इसी तरह ऊपर झुंड के घाट में भी संक्रमणिक सीढ़ी के किनार के तरफ के और भीतर ताल के तरफ के, मतलब दोनों चबूतरा को आपस में जोड़ने वाले जो 2 मेहराबें हैं, ये 2 मेहराब को यहाँ बता रहे हैं। चौक बीच आए जब देखिए दोनों तरफ बने 2 द्वार, 2 द्वार के जैसी शोभा वहाँ बना हुआ है मेहराब के कारण। 2 द्वार 2 सीढ़ियों। अब पहले 2 द्वार करके कहा, तो इसके लिए हमने कहा कि एक संक्रमणिक सीढ़ी के तरफ, दूसरा हाउसकोस्टर ताल के तरफ। अब फिर दूसरा भी 2 दरवाजे की बात बता रहे हैं, कहते हैं 2 द्वार 2 सीढ़ियों। 2 सीढ़ियों मतलब चौक में खड़े रहिए और संक्रमणिक सीढ़ी और ताल दोनों तरफ को छोड़ करके दोनों चबूतरा के तरफ देखिए। तो दोनों चबूतरा के तरफ देखते समय दोनों चबूतरा में जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है। जैसे चबूतरा के एक तरफ किनार को 4 हिस्सा किया, तो 4 हिस्सा में से मध्य के 2 हिस्सा में यानी कि सवासो मंदिर में ऊपर खुला दरवाजा है और दाएं बाएं की 62.5 मंदिर की जगह में पेड़ दीवाल है। तो जहाँ पर चबूतरा के मध्य भाग में खुला दरवाजा है, वो खुला दरवाजा में प्रवेश करने के लिए ये चौरस पाल की जमीन से 3 सीढ़ी लगा हुआ है। तो एक चबूतरा में जिस तरह से, दूसरे चबूतरा में भी उसी तरह से। तो मध्य चौक में खड़े होकर के देखते समय दोनों तरफ के चबूतरा में जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ी है कि नहीं? तो ये सीढ़ी से 3 सीढ़ी ऊपर जाने से बीच में यानी कि चबूतरा के मध्य भाग में दोनों तरफ दरवाजा है जो सवासो मंदिर की चौड़ाई में है। तो उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं 2 द्वार 2 सीढ़ियों, दोनों सीढ़ियों की तरफ मतलब सीढ़ी के ऊपर। तो पहले जो 2 द्वार बताया दूसरा चरण में, ये दरवाजा 250 मंदिर के बीच के थंब में है और तीसरे चरण में 2 द्वार 2 सीढ़ियों के तरफ करके कहा, ये 125 मंदिर की चौड़ाई में थंब के बीच में ये मेहराब दरवाजा रूप बना है। चौक शोभित अति अपार, ये चारों दरवाजा के बीच में यानी कि दोनों चबूतरा के बीच में अपार शोभा लिए हुए ये चौक शोभायमान है। तो अब आगे देखिए, एक एक बाजू चबूतरे के 3 के हिस्से 4, 2 हिस्से खूट, 2 दीवालों और 2 हिस्सों बीच द्वार। जो बात हम पहले से बता रहे हैं 14 नंबर चौपाई में तो बिल्कुल खुल करके उसी बात को बता दिया। एक चबूतरा में खड़े रहिए, एक चबूतरा के चारों किनार में से एक किनार अथवा एक दिशा, मन चाहे कोई भी दिशा को लीजिए, उसको 4 हिस्सा किया। मध्य के 2 हिस्सा में दरवाजा, दाएं बाएं के एक एक हिस्सा में पेड़ दीवाल, ऐसे ही चारों तरफ है, उस भाव को बताएं। तो एक एक बाजू चबूतरा के मतलब चबूतरा के चारों तरफ किनार में से एक एक तरफ किनार कहीं भी लीजिए, 3 के हिस्से 4 हिस्सा किया, 2 हिस्से खूट, 2 दीवालों। खूट मतलब कोने के तरफ, किनार के तरफ के 2 हिस्सा में दोनों तरफ, दीवालों मतलब दीवाल है, और 2 हिस्सों बीच द्वार, मध्य के 2 हिस्सा
125 मंदिर की जगह में दरवाज़ा है। इस तरह से एक तरफ की बात हुई तो चबूतरा के चारों तरफ ऐसा ही है। एक चबूतरा में जैसा है दूसरा चबूतरा में भी ऐसा ही है। अब 15 नंबर चौपाई को देखें। चार खूने दोए चबूतरे दो तरफों चौथे हिस्से तरफ 8 पेड़ दीवाल ज्यों शोभा कही न जाए मुख ए। चार खूने दोए चबूतरे, दोनों चबूतरा को देखिए, दोनों चबूतरा में चार कोण, चारों कोना है कि नहीं, तो उसमें से एक चबूतरा को भी देखिए तो एक कोण है, तो एक कोण के दोनों तरफ एक एक पेड़ दीवाल है, तो एक दिशा के एक तरफ का एक दिशा के एक तरफ का, तो क्या हुआ, चार खूने दोए चबूतरे दो तरफ चौथे हिस्से, दोनों तरफ के ये चौथे चौथे हिस्सा के मतलब एक एक दिशा के चौथे चौथे हिस्सा एक एक तरफ के मिला करके ये कोना बना है। तरफ 8 पेड़ दीवाल, तो एक कोने में एक तरफ के एक दूसरी तरफ के एक होने से 2 पेड़ दीवाल हुआ, तो चारों कोना का मिला करके कुल 8 पेड़ दीवाल हुए। तो कहा तरफ 8 पेड़ दीवाल ज्यों, पेड़ ही दीवाल ज्यों, दीवाल की तरह, 3 वृक्ष के मिलन होने से वहाँ दीवाल की तरह शोभा बना है। तो एक चबूतरा में कुल कितने दीवाल बने, 8, तो कहा तरफ 8 पेड़ दीवाल ज्यों शोभा कही न जाए मुख ये, इस शोभा को मुख से कहा नहीं जा सकता है। इस तरह से कहा। इसी भांता दो चबूतरे, अब एक चबूतरा का वर्णन जैसा है उसी प्रकार का दूसरा चबूतरा भी है। तो इसी भांता दो चबूतरे चारों खुटों पेड़ दीवाला, उसके भी चारों खुटों में चारों कोनों में पेड़ दीवाल है, तो चारों कोना का मिलाकर 8 पेड़ दीवाल हुए उसमें भी। जब देखिए बीच चबूतरों 4 द्वारा इसी मिसाल, एक चबूतरा के बीच में खड़े होकर के चारों तरफ देखिए तो प्रत्येक एक दिशा में मध्य में एक एक दरवाजा है कि नहीं, तो चारों दिशा के 4 दरवाजा हुआ। एक चबूतरा के मध्य में बैठ करके जैसे चारों तरफ 4 दरवाजा दिखाई देता है, दूसरे चबूतरा में भी वैसा ही वर्णन है। इसलिए इसी भांत दो चबूतरे चारों खुटों पेड़ दीवाल, जब देखिए बीच चबूतरों 4 द्वार इसी मिसाल, इसी प्रकार की शोभा में बनक में चारों दरवाजा है। खूट 8 दो चबूतरे, दोनों चबूतरा का मिला करके 8 कोना हुआ, तो प्रत्येक एक कोना में दोनों तरफ के एक एक 2 पेड़ दीवाल हुए, तो 8 दूना 16 पेड़ दीवाल हुए ना। तो खूट 8 दो चबूतरे और 8 बने द्वार, दोनों चबूतरा का मिला करके दरवाजे भी कितने हुए, 8 ही हुए। एक चबूतरा का 4 तो दोनों चबूतरा का 4 4 8 दरवाजा। 16 दीवाले हुई सवे, तो दोनों चबूतरा का 8 कोण हुआ, एक कोण के एक तरफ 2 तरफ दोनों तरफ का 2 दीवाल होने से 8 कोण का 16 दीवाल हुए। तो कहा 16 दीवाले हुई सवे शोभा लेता पेड़ों हार, इस तरह से पेड़ वृक्षों की हार इस तरह शोभा ले रहे हैं। अब देखिए आगे, जानो तीनों चौक बराबर 12 द्वार दिखाई देत, 4 4 द्वार चबूतरे 2 सीढ़ियों पर शोभा लेत। अब देखिए, जानो तीनों चौक बराबर, मानो कि तीनों चौक बराबर है। तीनों चौक मतलब कौन कौन, दोनों तरफ के 2 चबूतरा और दोनों चबूतरा के बीच के चबूतरा से 3 सीढ़ी नीचे वाला जो चौक है मध्य का चौक, ये तीनों बराबर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा है, जानो तीनों चौक बराबर 12 द्वार दिखाई देता, तीनों चौक में बैठ करके अलग अलग रूप से देखते समय कुल 12 दरवाजे दिखाई देता है, ऐसा कहा। कैसे, जैसे कि पहले ही चौपाई ने
पहला कहाँ पर खड़े करके दरवाजा का वर्णन किया था? मध्य चौक में। मध्य चौक में बैठ करके देखते समय संक्रमणिक सीढ़ी की तरफ का एक दरवाजा, ताल की तरफ का एक दरवाजा, और वहीं से दाएं बाएं देखते समय दोनों तरफ के चबूतरा के किनार के एक एक दरवाजा दिखाई दिया। तो मध्य चौक से कितने दरवाजा दिखाई दिया? 4 दरवाजा। और दोनों चबूतरा में एक एक चबूतरा में मध्य में बैठ करके देखते समय चबूतरा के चारों दिशा में 4-4 दरवाजे हैं। तो एक चबूतरा में बैठ करके देखे तो भी 4 दरवाजा, दूसरे चबूतरा में बैठ करके देखे तो भी 4 दरवाजा, मध्य के चौक में बैठ करके देखे तो भी 4 दरवाजा। इसीलिए कुल कितने दरवाजे हुए? 12 दरवाजे हुए। परंतु ये 12 दरवाजे देखने के लिए है। इसीलिए स्वयं प्राणनाथ जी यहाँ क्या बता रहे हैं? 12 द्वार दिखाई देता, 12 दरवाजे दिखाई देता है, ऐसा कहा। परंतु हिसाब से देखे तो वहाँ कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजा ही है। क्यों? क्योंकि चौक में बैठ करके दाएं बाएं यानी कि चबूतरा के तरफ जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो दरवाज़ा दोनों चबूतरा में बैठ करके देखते समय भी वही दरवाज़ा दिखाई देता है। इसीलिए या तो चबूतरा के चारों तरफ के 4 दरवाज़ा गिनती करने के बाद मध्य के चौक में बैठ करके ये चबूतरा के तरफ की दरवाज़ा को छोड़ देना चाहिए हिसाब में, या तो चबूतरा में बैठ करके चौक के तरफ के दरवाज़ा को आधा ही लेना चाहिए। चौक में बैठ करके चबूतरा के दरवाज़ा को आधा ले तो फिर आधा आधा दोनों तरफ के हिसाब करने से एक का हिसाब होता है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही आधा आधा करने से एक का हिसाब होता है। अब ये आधा उधा करके कंफ्यूज होने से अच्छा चबूतरा में बैठ करके चारों तरफ का 4-4 8 दरवाज़ा, मध्य चौक में बैठ करके ताल की तरफ और संक्रमणिक श्रेणी की तरफ का 2 दरवाज़ा, तो कुल मिलाकर के 10 दरवाज़ा ये है हिसाब के। परंतु देखने में चौक में बैठ करके देखते समय भी चारों दरवाज़ा देखने के कारण कुल दरवाजे कितने दिखाई देते हैं? 12 दरवाजे दिखाई देते हैं। इसीलिए 12 द्वार दिखाई देता, इस तरह से कहा। 4-4 द्वार चबूतरे 2 सीढ़ियों पर शोभा लेता। देखिए 4-4 दरवाजे कहाँ का है? चबूतरा का है। और 2 सीढ़ियों पर, अब 2 दरवाजा सीढ़ी की तरफ शोभा ले रहा है। शोभा लेता मतलब चौक में बैठ करके देखे तो जो 2 दरवाजा सीढ़ी की तरफ दिखाई देता है। 10 द्वार हुए हिसाब के। अब प्राणनाथ जी स्वयं इसको खुलासा करके बता रहे हैं। तो हिसाब के तो कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजा ही है। उसको तुमने पहले ही कहा। तो कुल 10 द्वार हुए हिसाब के, हुए 12 देखनमो, देखने में 12 दरवाजे हुए। देखे बीच तीनों चौक से, तीनों चौक मतलब चबूतरा, मध्य का चौक, फिर दूसरी तरफ का चबूतरा के बीच तीनों चौक से देखने से 12 दरवाजे होते हैं। ये किन मुख खूबी कहो, इन दरवाज़ों की अथवा यहाँ के अन्य जितने भी खूबी शोभा है, विशेषताएं हैं, उसको मैं किस तरह से इस मुख से अथवा शब्द से कहूँ। दोनों तरफ देहुरी पाल पर। अब आगे चलिए, ये झुंड के घाट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे का मतलब ये झुंड का घाट तो चौरसपाल के 1000 मंदिर में से प्रथम 250 मंदिर यानी कि प्रथम हिस्सा में है। यहाँ से आगे भीतर तरफ दूसरे हिस्सा में क्या है? पड़साल है। यहाँ से भी आगे तीसरे हिस्सा में मध्य में देखे तो सीढ़ी है और उसके दाएं बाएं देहुरी है, बड़ी देहुरी। ऐसे देहुरी चारों तरफ फिर करके तो 128 ही है। परंतु यहाँ झुंड के घाट में बैठ करके उसके बिल्कुल सामने में देखिए, यहाँ झुंड के घाट के मध्य में जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इस चौक के सीधा आगे तीसरे हिस्सा में क्या है? वही 250 मंदिर की जगह को लेकर के सीधा नीचे भोंबर सीढ़ी उतरी है। तो
झुंड के घाट में चौक से दाएं बाएं दोनों तरफ ये 250 मंदिर के चौतरा में झुंड का घाट बना है। इससे सीधा आगे तीसरे हिस्सा में पहुंचे तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये चबूतरा अथवा झुंड के घाट के सीधा में ही तीसरे हिस्सा में यहाँ पर दो बड़ी देहुरी है। तो ये दो देहुरी के बीच में, यानी कि इधर से देखे तो चौक के सीधा में भोंबर नीचे सीढ़ी उतरी है, तो यहाँ झुंड के घाट में बैठे बैठे वो शोभा भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसको अब यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं। तो कहते हैं दो तरफ देहुरी पाल की, दो तरफ मतलब इसके सीधा सीढ़ी के दोनों तरफ पड़ता है दो देहुरियाँ, पाल की मतलब पाल की तरफ मतलब पाल में, पेड़ सीढ़ियों के लगते। अब पेड़ कहने से वहाँ किनार में देखे तो वहाँ पर वो बड़वन की वृक्ष उस जगह में ही आता है। क्यों? 250 मंदिर की चौड़ाई में वृक्ष आने से 3 हार वृक्ष में से पहला हार वृक्ष चौरस पाल के बाहरी किनार में, फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरा हार वृक्ष घाट और पड़साल के संधि में, फिर तीसरे हार वृक्ष 250 मंदिर के अंदर होने से पड़साल और बड़ी देहुरी की जगह उसकी संधि में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बड़ी देहुरी के ही किनार में मतलब उसी जगह में ये पेड़ वहाँ दिखाई देता है, इसीलिए वहाँ देहुरी की शोभा भी है फिर पेड़ भी है। तो इसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि दोनों तरफ देहुरियाँ पाल पर, पाल में पेड़, उसके साथ में पेड़ भी है, सीढ़ियों के लगती, सीढ़ी के साथ है। सीढ़ियाँ कौन सी सीढ़ी है, ये मध्य से जो भोंबर नीचे सीढ़ी गए हैं उसके साथ लगते हुए, ये सीढ़ी की दोनों तरफ लगते हुए ये देहुरी है ना, लगती, ये बता रहे हैं। अब तीसरे चरण में देखिए कहा दो सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने चौका आगू देत खूबी। तो यहाँ फिर दो सीढ़ी की बात आई, तो ये कहाँ है, तो झुंड के घाट में ही बैठे बैठे आगे तीसरे हिस्सा में जो देहुरी दिखाई दिया वो देहुरी को बताए और बीच की सीढ़ी को भी बताए। फिर अब आगे नज़र को वहीं झुंड के घाट के चौक में, मध्य चौक में ही बैठ कर के बात हो रही है। तो कहते हैं दो सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, तो झुंड के घाट के मध्य का चौक है, वहाँ बैठ कर के देखिए उसके दाएं बाएं ऊपर दो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा के आगे सामने में दो सीढ़ी, जो चौक से चबूतरा में जाने के लिए हो या चबूतरा से नीचे चौक में उतरने के लिए हो, वो दो सीढ़ी है दरवाज़ा के आगे। चौक आगू देत खूबी मतलब मध्य के चौक के आगे ये सीढ़ी की शोभा अथवा दरवाज़ा की शोभा खूबी वहाँ पर शोभायमान है, दिखाई देता है। एक तरफ एक सीढ़ियों सामी दूजी के मुकाबिल, इसी भांत तरफ दूसरी शोभा कहाँ कहे इन अकल। अब ये 21 नंबर चौपाई को थोड़ा सा देखिए। एक तरफ एक सीढ़ियों, अब एक तरफ किनार में बैठ कर के देखते समय एक सीढ़ी मतलब दूसरी तरफ किनार के एक सीढ़ी दिखाई देता है। सामी दूजी के मुकाबिल, फिर एक तरफ की चबूतरा के सीढ़ी के मुकाबिल सामने में दूसरी तरफ के दरवाज़ा अथवा सीढ़ी है कि नहीं, वही बीच के चौक के दाएं बाएं का सीढ़ी और दरवाज़ा की बात हो रही है। दोनों मुकाबिल मतलब आमने सामने में है। इसी भांता तरफ दूसरी, इसी भांता तरफ दूसरी मतलब एक तरफ के दरवाज़ा में बैठ कर के देखते समय दूसरी तरफ के चबूतरा के किनार के सीढ़ी दरवाज़ा दिखाई देता है। उसी तरह से दूसरी तरफ की सीढ़ी अथवा दरवाज़ा में आकर के देखने से इसी भांता तरफ दूसरी तरफ भी वैसा ही शोभा दिखाई देता है। शोभा कहा कहे इन अक्ल, इस शोभा को इस अक्ल के द्वारा किस तरह से वर्णन करूं, ये बताया। मतलब दोनों तरफ से एक आपस को देखने की बात है ये। अब 22 नंबर चौपाई में
एक एक सीढ़ियों पर, तरफ दूसरी पेड़ दीवाल, तरफ तीसरी पाल पर, चौथी तरफ मोहला ताल। अब ये चौपाई को समझने के लिए तो अलग अलग जगह में बैठते समय ये अलग अलग शोभा दिखाई देता है। अब इसको देखिए, पहले तो मध्य के चौक में बैठ करके देखें। एक एक सीढ़ियों पर, एक तरफ देखने से एक सीढ़ी तरफ है, मतलब एक तरफ सीढ़ी है। सीढ़ी मतलब वो चौक से दाएं बाएं जो चबूतरा के सीढ़ी। तरफ दूजी पेड़ दीवाल, अब वही सीढ़ी के तरफ दूजी, दोनों तरफ दाएं बाएं देखने से क्या दिखाई देता है? पेड़ दीवाल दिखाई देता है। कहने का मतलब मध्य चौक में एक तरफ किनार में जा कर के दूसरी तरफ के चबूतरा के तरफ देखिए, जहाँ पर मध्य में एक तरफ सीढ़ी दिखाई दे रहा है। दोनों चबूतरा में से एक तरफ देखने से मध्य में एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है, वो हुआ एक एक सीढ़ियों पर। तरफ दूजी, तरफ दूजी कहने से यहाँ वही सीढ़ी के दोनों तरफ, मतलब चबूतरा के चार हिस्सा में से मध्य में जो दरवाजा के सामने में सीढ़ी हुआ, उसी के दोनों तरफ क्या है? पेड़ दीवाल, पेड़ दीवाल दिखाई देता है। ये हुआ। अब वहीं से दाएं बाएं दोनों तरफ देखना है, इसीलिए वो दाएं बाएं के लिए एक तरफ के लिए तीसरी तरफ कहा। तो कहा तरफ तीसरी पाल पर, तीसरी तरफ पाल दिखाई देता है। तीसरी तरफ पाल कहने से ये पाल ढलकती पाल को लेना है, ढलकती पाल। चौथी तरफ मोहल ताल, चौथी तरफ देखें तो ताल की मोहल दिखाई देता है। ठीक है, फिर से इसको बताता हूँ। जैसे मानो कि मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, ये मध्य के चौक के एक तरफ किनार में खड़ा हूँ, मेरा सामने में दूसरी तरफ की एक चबूतरा है। तो एक तरफ यानी कि सामने का चबूतरा है, तो दूसरी चबूतरा मेरे पीछे तरफ है। अभी उस तरफ मत लौटिएगा, सामने के चबूतरा की तरफ देखिए। तो सामने के चबूतरा की तरफ देखते समय वहाँ एक एक तरफ सीढ़ी कहा, सामने के मध्य का सीढ़ी को देखना है। और उसके बाद कहा दूसरी तरफ पेड़ दीवाल कहा, तो मध्य की सीढ़ी के दोनों तरफ पेड़ दीवाल, तो एक ही डायरेक्शन में सीढ़ी भी हुआ, पेड़ दीवाल भी हुआ। ये सामने की बात हुई। और तीसरी तरफ, तो सामने का ही दो तरफ हुआ, तो तीसरी तरफ मतलब बाहरी तरफ पाल कहा, तो नीचे ढलकती पाल हुआ तीसरी तरफ। फिर चौथी तरफ ताल, हाउस का सर ताल हुआ इस तरफ से। अब ठीक अपोजिट होगा। अब यहाँ पर दाएं बाएं कहो तो कहाँ खड़ा होकर के दाएं बाएं? तो जिस तरह से एक चबूतरा को पीठ करके दूसरी तरफ को सन्मुख किया, अब ठीक उल्टा विपरीत करिए। दूसरी चबूतरा जिसको अभी देख रहा था उसको पीठ करिए, और पहले जिस चबूतरा की तरफ पीठ किया था उस तरफ सन्मुख हो जाइए, वही शोभा दिखाई देता है। बीच में एक तरफ सीढ़ी, फिर उसके दोनों तरफ दीवाल। अब एक तरफ मतलब पहले जिस तरफ था उसका अपोजिट होगा। अब एक तरफ यानी कि तीसरी तरफ पाल, यानी कि उसको ढलकती पाल के रूप में लेना है, और चौथी तरफ ताल मतलब हाउस का सर ताल को लेना है। ये तो हुआ मध्य के चौक में बैठ करके देखने की दृश्य। अब इसी चौपाई को दोनों चबूतरा में, प्रत्येक एक एक चबूतरा में बैठ करके यही शोभा को देखना होगा। तो उस तरह से देखते समय फिर ये भाव दूसरी ही दृष्टि से दिखाई देता है। जैसे उसके लिए भी मैं जरा सा बता दूं, तो जैसे कि कहा एक एक सीढ़ियों पर, मैं दूसरे भाव से बता रहा हूँ। तो एक चबूतरा के ऊपर खड़ा रहिए, दोनों चबूतरा में से मानो कि ये नौ देवरी की तरफ के
चबूतरा में अगर खड़ा हो तो एक सीढ़ियों पर, मतलब एक डायरेक्शन सीढ़ी तरफ, तो इस अर्थ में सीढ़ी अब संक्रमणिक सीढ़ी को देखना होगा। तरफा दूजी पेड़ दीवाल, पेड़ दीवाल कहने से दूसरे तरफ की चबूतरा के तरफ पेड़ दीवाल जहाँ है, दूसरी तरफ देखने से एक चबूतरा में जहाँ पर खड़े हो उसके दूसरी तरफ की चबूतरा को देखिए, वहाँ पर पेड़ दीवाल है। तरफ तीसरे पाल पर, अब पाल पर तीसरी दिशा, तीसरी तरफ पाल कहने से जिस चबूतरा में बैठ कर के दूसरी चबूतरा को देखा था, एक डायरेक्शन था, अब जिस दिशा के जिस तरफ की चबूतरा में बैठे हुए हैं उसी चबूतरा से आगे की तरफ, मानो कि अगर नवदेवरी के घाट की तरफ की चबूतरा में बैठ कर के देख रहे हो तो ये किनार के बाहरी तरफ जहाँ पर वो चौरस पाल का ही जगह है ना, तो ये जगह क्या हुआ, पाल हुआ। तो यहाँ पाल शब्द से चौरस पाल को ही लेना है। पहले के भाव में पाल मध्य चौक में बैठते समय नीचे ढलकती पाल को बताया था। अब चबूतरा में बैठ करके इस भाव से देखेंगे तो इस भाव में पाल इसकल टू क्या हुआ, वही चौरस पाल का ही जगह, चबूतरा के हिस्सा से आगे के हिस्सा, तीन डायरेक्शन हुआ। अब कहा चौथी तरफ मोहल ताल, तो चौथी तरफ मोहल ताल तो भीतर टापू महल हाउस कसर ताल तरफ की बात हुई। तो कहने का मतलब ये चौपाई में फिर ज़्यादा भाव होने से कंफ्यूज होने के लिए नहीं, इसका अर्थ किस पॉइंट में खड़ा होकर के देखने से कैसी कैसी शोभा दिखाई देते हैं, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग एंगल से देखने से अलग अलग प्रकार की शोभा दिखाई देते हैं, तो उसको उसी भाव से चिंतन करना चाहिए। तो अभी इतना बताया, बाकी खुद भी चिंतन करके देखिएगा। तो अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। दो देहुरी शोभा लेत है ताल के खुटों पर, द्वार सामी टापू अके दोरी बंद बराबर। फिर ये 23 नंबर चौपाई में आकर के दो देहुरी शोभा लेता है, कहा ना, ये दो देहुरी पहले जो बताया था झुंड के घाट से आगे, आगे मतलब ताल की तरफ तीसरे हिस्सा में जो सीढ़ी के दोनों तरफ के दो देहुरी, फिर उसी को बता रहे हैं दो देहुरी शोभा लेता है ताल के खुटों पर। तो ताल के खुटों पर मतलब ताल के किनारा में, ये बाहरी किनार की तरफ, मतलब वो देहुरी का लोकेशन तो आप जानते ही है। द्वारा सामी टापू के, अब देखिए तो ये झुंड के घाट में देखिए तो भी मध्य का जो चौक है वहाँ से देखते समय ये द्वार का ही रूप बना। अब यहाँ से आगे जा कर के तीसरे हिस्सा में जो दो देहुरी की बात हो रही है, जिसके बीच से सीढ़ी नीचे उतरी है, ये दो देहुरी के बीच में भी ऊपर मेहराब लगने से यहाँ पर भी दरवाजा के जैसे शोभा दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब यहाँ से सीधा भीतर ताल के मध्य में देखिए, ताल के मध्य में टापू महल है, और टापू महल में भी चारों दिशा में बड़े बड़े चार दरवाजा है। तो चार दरवाजा है, तो टापू महल के पश्चिम दिशा के तरफ का जो दरवाजा है, ये दरवाजा बिल्कुल यहाँ झुंड के घाट के मध्य चौक में बैठ करके देखते समय ये दरवाजा सीधा आगे देहुरी के कमाने यानी कि मेहराब के द्वारा बना हुआ ये दरवाजा की सी शोभा, यहाँ से सीधा आगे टापू महल में चारों दिशा के दरवाजा में से पश्चिम तरफ की दरवाजा, ये बिल्कुल आमने सामने में हुआ कि नहीं। इसी तरह से वैसे 9 देवरी के घाट, 16 देवरी के घाट, 13 देवरी के घाट, अन्य तीनों तरफ से देखने से भी टापू महल के अन्य तीनों तरफ के दरवाजा बिल्कुल आमने सामने में आता है। तो इस तरह से देखे तो द्वार सामी टापू के, टापू महल के बिल्कुल सामने में यह दरवाजा है, तो दोरी बंद बराबर, बिल्कुल दोरी बंद सीधा है। झुंड के घाट के मध्य के चौक के दरवाजा, सामने में तीसरे हिस्सा में बड़ी देहुरी के मेहराब के द्वारा बना हुआ दरवाजा, फिर आगे जा कर के टापू महल के दरवाजा बिल्कुल दोरी बंद बराबर, ऐसा शोभा दिखाई दे रहा है। दो तरफों दो देहुरी, उतरी जल पर
तीन आगों दोए चबूतरे सो आए छात अंदर। देखिए उसी देहुरी मतलब तीसरे हिस्सा में जो बड़ी देहुरी की बात कर रहे थे हम, उसको और उसके इर्द गिर्द की शोभा को और बता रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफों दो देहुरी, दोनों तरफ दो देहुरी है। उत्तरी जल पर, अब दोनों तरफ दो देहुरी है, उत्तरी जल पर तो क्या, दोनों देहुरी के बीच से जल की तरफ यानी कि ताल के तरफ सीढ़ी उतरी है। तीसरी हिस्सा से जो सीढ़ी उतरने की बात है ना, तो उत्तरी जल पर सीढ़ी उतरी है। अब ये तो हुआ दोनों देहुरी के बीच से नीचे सीढ़ी उतरी है। अब ये दोनों देहुरी से आगे क्या है, आगे मतलब ये बड़ी देहुरी तीसरे हिस्सा में है, तो वहाँ से आगे चौथी हिस्सा में क्या है, बड़ का चौतरा है, कहा ना चौथी हिस्सा में देहुरी के ही जगह के सीधा आगे चौथी हिस्सा में प्रत्येक बड़ी देहुरी के सामने में बड़ का चबूतरा है, कहा था ना। तो ये दो देहुरी के सामने में भी चौथी हिस्सा में वो चबूतरा है, तो उसके लिए कहते हैं तीन आगों मतलब ये दोनों देहुरी के आगे भीतर तरफ चौथी हिस्सा में दोए चबूतरे इजकल, तो ये कौन सा चबूतरा, बड़ का चबूतरा। सो आए छात अंदर, ये छात के अंदर मतलब अब ये बड़ का चबूतरा है, फिर यही अंदर पाल अंदर की मोहलात के लिए ये चबूतरा ही अथवा ये चौरस पाल ही छत के रूप में है, तो उसको छत के अंदर इस तरह से लेना होगा, समझना होगा। अब जिस तरह से ये झुंड के घाट के सामने में बड़ी देहुरी और मध्य में सीढ़ी, फिर आगे दो चबूतरा बड़ का चबूतरा, ये शोभा वर्णन किया। जैसे पश्चिम दिशा में झुंड के घाट के सामने में है, ऐसे ही अन्य घाटों के सामने में भी है। अब अन्य घाट के सामने में कहने से सोलह देहुरी के घाट की जगह में ये सीढ़ी उतरना ये शोभा नहीं है, सोलह देहुरी के कारण 9 देहुरी और 13 देहुरी इसके सामने में सीढ़ी ज्यों का त्यों उतरी है, परंतु देहुरी ज्यों का त्यों है। और देहुरी के आगे जो ये चबूतरा आने का जो प्रसंग है, सोलह देहुरी के घाट में भी वैसा ही शोभा है, तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहते हैं ये जो कही दोए देहुरी, सीढ़ी के दोनों तरफ अथवा घाट के सामने में जो दो देहुरी कहा, बीच ऊपर दोए मेहराब, ये दोनों देहुरी के बीच में ऊपर दो मेहराब बना, तो यही दरवाजा की जैसे शोभा दिखाई दिया। तो ये दोनों देहुरी के बीच से सीढ़ी से जैसे नीचे उतरते समय मानो कि वो ऊपर के मेहराब के कारण बृहत दरवाजा से अंदर प्रवेश कर रहे हैं अथवा उतर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो बीचा ऊपर दोए मेहराब ऐसा कहा। अब ये जो शोभा वर्णन किया ना, कहते हैं तीनों घाट इन विध, तीनों घाट इसी प्रकार के हैं। तो यहाँ पर तीनों घाट कहने से झुंड का घाट, 9 देहुरी का घाट और 13 देहुरी का घाट, ये 3 घाट को लेना चाहिए, क्योंकि 16 देहुरी की तरफ सीढ़ी नहीं उतरते हैं। उस अर्थ में सीढ़ी सहित के वर्णन ज्यों का त्यों प्रसंग से देखे तो तीनों घाट कहने से झुंड, 9 देहुरी और 13 देहुरी शोभित बिना हिसाब, अनगिनित हिसाब से शोभा से सुसज्जित होकर के शोभायमान है। तो इस तरह से ये वर्णन प्रसंग चल रहा है। तो प्रसंग तो अब ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, अब बीच में ही प्रसंग है, परंतु समय पूरा हो चुका है, इसीलिए 25 नंबर चौपाई को दोहरा करके अभी की सत्र को विश्राम करेंगे। फिर अगले सत्र में जहाँ प्रसंग चल रहा है वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये जो कही दोए देहुरी, बीच ऊपर दोए मेहराब, तीनों घाट इन विध, शोभित बिना हिसाब, शोभित बिना हिसाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।